समस्त को नमस्कार। मो ना रंजन कुमार साहू, जड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हूँ भाषा आंदोलन कला पताका अभियान जो सोमवास जो बौद्धिक अभियान चली, तो से आम आज एमती जड़े अतिथि को पाइचे जी कि एकाधार जड़े छात्र ता सहित निजे जड़े संगठक मध्य। तो महानाम मातृभाषा संघ बलांगीर रे तांकर जो संघ अच्छी से निज साथी मानू नहीं बहुत भल कार्यक्रम से करुछंती। तत्सहित ओडिया भाषार केमिति उन्नति होई परिबो विभिन्न लेखा लेखा माध्यम रे किंबा नाटक माध्यम रे मध्य लोक मानक निकट से पहुंचबा को अनेक चेष्टा करुछंती। आज होउची 1685 दिन, ता सहित आज नवेम्बर 23 तारीख भाषा आईन प्रणेता नवकृष्ण चौधरी आज जयंती। आमे तांको श्रद्धांजलि आज जनइबा। ता सहित आज जो विषय अच्छी से भविष्य पीढ़ी पाई मातृभाषा ता उपर आज निजर आलोचना रखिबे हमर वक्ता श्री राजेश शतपथी। मु एतिकी कही मु वर्तमान तांको स्वागत करुछि श्री राजेश शतपथी को तांकर वक्तव्य रखिबे। स्वागत राजेश शतपथी। धन्यवाद आज्ञा। समस्त भाषा प्रेमी माननकु मोर प्रणाम। महानाम मातृभाषा जय गो ओडिया भाषा जननी। आज हेउछि भाषा मा पाई जो संग्राम चली सही संग्राम रो 1685तम दिवस। एहा सहित सारा ओडिशा पाई आज एक पवित्र दिन, कहीं ना स्वर्गत पुण्यात्मा आमर भाषा प्रेमी खांटी ओडियापणर मुख्यमंत्री स्वर्गत नवकृष्ण चौधरी आज जयंती। तेबे एही अवसर रे सही पुण्यात्मा को मध्य हृदय मु प्रणाम जनाउछि एवं सारा ओडिशावासी को एही अवसर रे शुभेच्छा जनाउछि। आउ भाषा आंदोलन रो जो कला पताका अभियान ताहा तो लॉकडाउन पर स्थगित अछि, किंतु प्रति सप्ताह रे एही भाषा मा पाई पदे पृष्ठारे कहीं ना कहीं भाषा प्रेमी तथा विभिन्न विभाग रो विभिन्न क्षेत्र रो महान मनीषीगण आसुछंती, निजर चिंताधारा वक्तव्य माध्यम रे प्रकाश करुछंती। एवं एही सप्ताह रे अर्थात आज मते सुजोग मिलिछि, एणु एही महामंच रे मते सुजोग देथिबारु भाषा आंदोलन रो समस्तन को तथा श्रीजुक्त सुभाष चंद्र पट्टनायक को मु अशेष धन्यवाद एवं प्रणाम जनाउछि। तेबे आज मोर आलोचनार विषय होउछि आगामी पीढ़ी पाई मातृभाषा। आपण माने भूगोल रे एवं विज्ञान रे जल संरक्षण, मृत्तिका संरक्षण, नवीकरण अयोग्य संबल गुड़िकर संरक्षण विषय पढ़ी। सेगुड़िकर परिमाण जेहेतु सीमित एवं दायित्वहीन भाव में व्यवहार करने द्वारा ताहा धीरे धीरे सरी सरी जाउछि, तेणु सही संबल गुड़िक उपर चिंता करा जाउछि जे आगामी पीढ़ी पाई ताहा किभली भाबे संरक्षित करी रखिबा। तेबे आपण माने भाबुथिबे भाषा आंदोलन पक्षरु एमिति गोटे प्रसंग काहेकि आनिछंती, आगामी पीढ़ी पाई मातृभाषा एहा गोटे केमिति प्रसंग, एहा चिंता करिवार आवश्यकता कोन अछि एमिति किए भाबुथिबे। किंतु प्रकृत रे ए अभागा ओडिया जाति पाई एपरि समय आसी जाइछि जे आमे भाबिबाकू बा चिंता करबाकू बाध्य। आगामी पीढ़ी पाई आम मातृभाषा विषय रे भाबिबा पाई आमे बाध्य होइछे एवं एही भली एक प्रसंग आज आमे नै आसीछे। तेबे आम मातृभाषार तथा आम राज्यर इतिहास बा अतीत एवं वर्तमान मध्य कषाकषि कले आमे निश्चय बुझी पारिबा जे भविष्यत आमर केते खराब हेबाकू जाउछि बा केते आम भाषार भविष्यत केते अंधकारमय हेबाकू जाउछि। तेबे आरंभ करिबा। ओडिया भाषा कोन? प्राचीनतम भारतीय भाषा मानक मध्यरे अन्यतम हेउछि ओडिया भाषा। संस्कृत भाषार बेस निकटवर्ती होइथिबारु एवं सुसमृद्ध व्याकरण एवं शब्द भंडार थिबा जोगु ओडिया भाषार मर्यादा सारा भारत रे अद्वितीय। अर्थात कहिबाकू गले एक महान भाषा हेउछि आमर ओडिया भाषा। एहा सहित उच्च कोटिर पुराण एवं काव्य साहित्य एवं विविधतापूर्ण आधुनिक साहित्य द्वारा आमर साहित्य भंडार मध्य सुविकसित होई रहिछि एवं भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृति प्राप्त हेबा संगे संगे आम भाषा को प्राप्त होइछि शास्त्रीय भाषार मान्यता। तो एही सब कथा को जेते बेले जणे ओडिया भाबे बा ओडिसा रे जन्मित प्रत्येक नर नारी एते सब कथा को भाबी कि निजको ओडिया बोली गर्वित अनुभव करंती, करिबा कथा मध्य। किंतु वर्तमान अवस्था कोन अछि? वर्तमान आमे आम भाषा पे गर्व करिबा ताहा ठीक कथा, किंतु वर्तमान आम मातृभाषार अवस्था कोन अछि
ତାହା ବି ଟିକେ ଭାବିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମ ମାତୃଭାଷାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆମେ ନଜର ଦେବା ତେବେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ସେହି ସୁସମୃଦ୍ଧ, ସୁପ୍ରାଚୀନ, ସୁଉନ୍ନତ ଭାଷା ଆଜି ଅବହେଳିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଲୋକୋକ୍ତି ଅଛି, ଗାଁ ପରିମଳ ଧୋବା ତୁଠରୁ। ଧୋବା ତୁଠକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଗାଁର ପରିମଳତା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଯାଏ। ଗାଁ କେତେ ସଫା ଅଛି ତାହା ସେଇ ଧୋବା ତୁଠରୁ ସୂଚନା ମିଳିଯାଏ। ଏହା ଲୋକ କଥାରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ କହିବି ଭାଷାର ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ଅଛି ତାହା ଆମେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ସେହି ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଭାଷା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କଥା ଯେ ଭାଷାର ଅବସ୍ଥା ଠିକ ନାହିଁ। ଯଦି ଭାଷାର ସବୁ କିଛି ଠିକ ଥାନ୍ତା ତେବେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉନଥାନ୍ତା। ତ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ ଆମେ ବୁଝିନେବା ଯେ ଏ ଭାଷାର ଅବସ୍ଥା ଠିକ ନାହିଁ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏ ଜାତି ପାଇଁ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଡୋଶୀ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବିଲୋପ କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥରେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ଫକୀର ମୋହନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଧାନାଥ, ଗୌରୀଶଙ୍କର ଏହିଭଳି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ନିଜ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। କ୍ରାନ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଲାଲ ମିତ୍ରଙ୍କ ପରି ବଙ୍ଗାଳୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ একটা ଭାଷା ନୟ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ। ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତାତି ଉଠିଲା ଏବଂ ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳ ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବଞ୍ଚିଗଲା। ତ ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ଇଂରେଜ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ହତଭାଗା ଜାତି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ସେହି ରାଜ୍ୟର ମାତୃଭାଷା ପାଇଁ ସେହି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ସରକାର ଉପରେ ବା ସରକାର ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରୁ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ କଣ ହୋଇପାରେ? ଆମେ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁନାହୁଁ। ଆମ ନିଜ ଦେଶରେ ନିଜ ଭାଷାର ହକ୍ ପାଇଁ ନିଜ ସରକାର ଆଗରେ ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛେ। ଏହା ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। କୌଣସି ଜାତି ପାଇଁ ଏଡ଼େ ବିଡ଼ମ୍ବନା ବୋଧେ କେବେ ଆସିନଥିବ। ତେବେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜ ସରକାର ଆଗରେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ ବୋଧେ ଆଉ କୌଣସି ଜାତି ପାଇଁ ନଥିବ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ସରକାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନସାଧାରଣ ତଥା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ ଆମ ଭାଷାର ଏହି ଅବହେଳା ଏବଂ ଭାଷାର ଏହି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ, ଏହି ଦୁରବସ୍ଥା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ। ତେବେ ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏ ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ କରିଛି ଆମକୁ ଯେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଶିକ୍ଷା, ଶାସନ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ମାନେ ଘର ଠାରୁ ନେଇକି ବିଧାନସଭା ଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆମ ମାତୃଭାଷାକୁ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି। ତ ସେହି ସବୁ ଦିଗ ଉପରେ କିଛି କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର କଥା ବିଚାର କରିବା। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ଠାରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରାଥମିକ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଏ। ତାହା ପୁଣି କେବଳ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସରକାରୀ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଚାଲୁଛି। ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଧୀରେ ଧୀରେ କମେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଜବରଦସ୍ତି ଆମର ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଲୋକେ ତଥା ସରକାର ମିଳିତ ଭାବେ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ କମେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକେ ଏବେ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ଅଭିମୁଖେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ସେଟା ପ୍ରାୟୋଗିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ। ଏବଂ ତା ସହ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମରେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାହା ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଠୁ ଦୂରେଇ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କିଭଳି ଭାବେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ବେଶ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିଜର ମାତୃଭାଷାର ଅବହେଳା କରିପାରେ, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିଜର ସଂସ୍କୃତିର ଅବହେଳା କରିପାରେ, ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କିଭଳି ଭାବେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇପାରେ ତାହା ମୁଁ ବୁଝିବାର ବାହାରେ। ତେବେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏକ ନିୟମ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ସ୍ପୋକେନ୍ ଇଂଲିଶ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ। ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି କି ହୋଇନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପୋକେନ୍ ଇଂଲିଶକୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଚଳନ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସ୍ପୋକେନ୍ ଇଂଲିଶକୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଚଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବା କ'ଣ ଅଛି, ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ୍ଷତି ହେବ ତା ମୁଁ ଟିକେ ପରେ କହିବି।
तापर उच्च शिक्षा उपरे ध्यान देवा माने जने जदि 10वीं पास करे उच्च शिक्षा पाई जीवो तेबे युक्त 2 रे केवल गोटे बाध्यतामूलक ओडिया बही से पढ़िबो ता छडा अन्य कोनोसी विषय ताकू ओडिया रे पढ़िबा पई कुहा जीवो नाही एवं ता ऊपर स्तर को जदि जीवा माने युक्त 3 बा तदुर्ध्व श्रेणी मानकरे ओडिया भाषा को जेउ भली भाबरे अवहेला करा जाउछि ताहा कलना करिबा मध्य असंभव ताहा कलना करा जाई परिबो नाही सत्य अवहेला कोनोसी राज्य रे तांको निज मातृभाषा को करा जाउ नथिबो जेउ माने ओडिया सम्मान पढ़िबे से माने ही केवल ओडिया पढ़िबे ता बाहरे अन्य कोनोसी विषय पढ़िबा पई ओडिया भाषार आवश्यकता नाही तबे सीधा कथा एहा माने बाध्य करा जाउछि बा प्रमाण कर दिया जाउछि जे ओडिया भाषा योग्य नुहे माने अन्य कोनोसी विषय पढ़िबा पई ओडिया भाषा योग्य नुहे बोली प्रमाण कर दिया जाउछि तेबे एहा केते युक्तियुक्त आपण भाबंतु परे मु पुणे एही प्रसंग को पुणे आसीबे एहा केवल वर्तमान स्थिति मु दर्शाइबा को कहूछि तो शिक्षा क्षेत्र रे मूलरु चूल पर्यंत जदि देखिबा तेबे निश्चय बुझी परिबा जे ओडिया भाषा ठू दूरेई किभली इंग्राजी भाषा अभिमुखे छात्र छात्री माने जिबे ताहा चेष्टा करा जाउछि बा तार व्यवस्था सुव्यवस्था करा जायछि ओडिया भाषा ठू दूरेई इंग्राजी भाषा आड़ को छात्र छात्री को नेबा पई सुव्यवस्था आम राज्य रे करा जायछि आउ छात्र छात्री माने केमिति भाबे ओडिया भाषा ठू निजको दूरे नेबे सेथि पई तो सब प्रकार व्यवस्था होई जायछि एमिति भाबरे सब व्यवस्था करा जायछि जे केवल मातृभाषा पढ़िबा बा जेउ छात्र छात्री केवल मातृभाषा पढ़िबे ए राज्य रे तांकर कोनोसी मूल्य नाही एपरि व्यवस्था भी करा जायछि माने जेउ माने इंग्राजी पढ़िबे इंग्राजी जानिबे सेमानकर मूल्य बढ़ाई दिया जायछि आ जेउ माने केवल ओडिया रे रहि जिबे सेमानकर किछि मूल्य नाही बा बहुत कम अछि आ धीरे धीरे सेही मूल्य आहुरी कमेइबारे लागिछि जदि कोनोसी क्षेत्र रे मातृभाषार आवश्यकता ही न पड़े तेबे जने मातृभाषा पढ़िबो बा काहे की तो सीधा कथा माने परोक्ष भाव में ताहा ही करा जायछि कोनोसी क्षेत्र रे मातृभाषार आवश्यकता ही पड़ो नाही तो जने मातृभाषा पढ़िबो काहे जदि उच्च शिक्षा रे बा भविष्यत रे मातृभाषार आवश्यकता नाही तेबे मूलरो ही जने मातृभाषा पढ़िबा पय आग्रह देबो बा काहे की तेनु मातृभाषार प्राधान्य धीरे धीरे कमी कमी चलीछि आउ एमिति भाव में व्यवस्था करा जायछि जे जने भाषा प्रेमी बा भाषा पय संग्राम करुवा व्यक्ति भी ता निज संतान माननकु इंग्राजी माध्यम स्कूल रे ही पढ़ाइबो काहे कि ना व्यवस्था ही सेमिति होय से ता करबा को बाध्य से केबे भी चाहिबो नाही जे ता संतान मानकर भविष्य तो अंधकार हो बोली तो से मानकर उज्जवल भविष्य पय से इंग्राजी माध्यम आड़ को ही निश्चय ध्यान देबो एहा हमर व्यवस्थार त्रुटि आउ ओडिया माध्यम विद्यालय गुडी को आ विशेष भाव में ध्यान दिया जाउ नाही एथि पय किंतु केवल सरकार दायी नहंती एथि पय सरकार कोठो आरंभ करिकि आम जनसाधारण माने मध्य अनेक परिमाण दायी अटंती आ विशेष भाव में उच्च शिक्षित बा उच्च वर्गर लोके से माने एथि पय विशेष भाव में दायी एबे भी समय अछि जदि भविष्यत पीढ़ी पय मातृभाषा को बंचैबा को चाहुछंती सही प्रसंग आसिला जदि भविष्यत पीढ़ी पय मातृभाषा को बंचैबा को चाहुछंती तेबे ओडिया विद्यालय मानकर निजर छात्र छात्री मानको बा निजर संतान संतति मानको पढ़ाइबा दरकार आउ सरकार किभली भाबे इंग्राजी माध्यम परिवर्ते सही सरकारी ओडिया माध्यम विद्यालय को बेसी ध्यान देबे ताहा सरकार को बाध्य करा जिबा दरकार किंतु एथि पय साधारण जनता एवं विशेष करे उच्च वर्गर लोके उच्च शिक्षित लोके उच्च पद पदवीधारी लोके एहा बुझिबा दरकार उच्च शिक्षा मध्य ओडिया रे करा जाय परिबो केवल जे प्राथमिक शिक्षा नुहे उच्च शिक्षा +2 +3 सब ओडिया रे करा जाय परिबो विज्ञान वाणिज्य सब ओडिया रे करा जाय परिबो ओडिया भाषा रे किछि कमी नाही केवल कमी अछि आम ओडिया जातिर मानसिकता रे जदि आमे आम मानसिकता को सुदृढ़ करबा आ सबुठारु बड़ कमी अछि आम चिंताधारा रे एवं शासन क्षेत्र रे अण ओडिया को सुयोग देबारे जदि आमे शासन क्षेत्र रे अण ओडिया को सुयोग देबा तेबे से माने काहे कि ओडिया भाषार उन्नति कथा विचार करिवे जने अण ओडिया ओडिया भाषार उन्नति कथा विचार करबा ताहा प्राय असंभव कथा तेबे एही सब जदि दूर हेबो मानसिकता जदि शक्त हेबो तेबे उच्च शिक्षा मध्ये ओडिया भाषा रे होई परिबो आ मु कहतले प्राथमिक स्तर रे स्पोकन इंग्लिश कथा प्राथमिक स्तर रे स्पोकन इंग्लिश प्रचलन द्वारा लाभ कोन हेबो ताहा तो मु जानिनी प्रथमे मु कहि देबा को चाहिबे जे स्पोकन इंग्लिश जानिबा सेते बड़ कथा नुहे माने सेते गंभीर कथा न जने चाहिले जेते बेले आवश्यक पड़िबो सेते बेले स्पोकन इंग्लिश से जानि परिबो माने जदि जनको विदेश रे किछि कार्य करबा को पड़िला विदेश जावा को पड़िला सही समय रे बहुत कम समय मध्य से स्पोकन इंग्लिश शिखि परिबो जेमिति के आपण माने देखुथिबे क्रिकेट खिलाड़ी माने बा अन्य कोन से खेल सह संपृक्त व्यक्ति माने से माने तांको पढ़ा स्तर रे सेते शक्त न थांती इंग्रजी आदौ जानु न थांती किंतु जेते बेले जातीय दल रे से माने सुयोग पांती एवं देशरु बाहर को तांको जीवा को हुए
बहुत कम समय पर से स्पोकन इंग्लिश शिखती एवं बहुत भल भाव कही पारती। तेणु स्पोकन इंग्लिश को सेते प्राधान्य देवा किसी आवश्यकता नहीं। हयतो उच्च वर्ग लोके ताहा कोन भाबुथे मु जानिनी, मोर सेते अभिज्ञता नहीं, किंतु स्पोकन इंग्लिश प्रचलन द्वारा कोन क्षति हेबो ताहा मु एबे कहिबे। जदि स्पोकन इंग्लिश प्रचलन करा जाए, सरकार तो चाहिए छात्र छात्री माने स्पोकन इंग्लिश पढ़िबे, एहा द्वारा घर लोके मध्य बा सही संतानर बा सही छात्र छात्री बापा माँ एवं तांको घर लोके चाहिए जे तांकर सही छात्र बा छात्री भल भाबरे स्पोकन इंग्लिश कहि पारु बा भल भाबरे इंग्रजी कहि पारु। तो से माने कोन करिवे, घरे मध्य इंग्रजी रे कथा हेबाकू चेष्टा करिवे। माने घरे से छात्र सहित इंग्रजी भाषा रे कथोपकथन करबाकू चेष्टा करिवे, निजे मध्य शिखिबाकू चेष्टा करिवे। तो एहा द्वारा कोन हेबो, ओडिया भाषा धीरे धीरे तांको घरु बा तांको परिवार धीरे धीरे दूरेई जीवो। जो माने वृद्ध वृद्धा थिबे से माने ओडिया भाषा व्यवहार करिवे। आ जेते बेले सही छात्र छात्री बड़ होई जिवे, माने आगामी पीढ़ी आसी जीवो, जेते बेले आगामी पीढ़ी आसी जीवो सेते बेले तांको घरे आ ओडिया भाषार आदौ प्रचलन नथिबो। तांको घरे केवल इंग्रजी भाषा रे कथावार्ता हेउथिबे एवं सही तांको आगामी पीढ़ीर संतान संतति माननकु बुझाई देबे जे आम परिवार रे बा आम जाति रे आगरु गोटे भाषा थिला, सेही भाषार नाम थिला ओडिया। सेही ओडिया भाषा आम पूर्व पुरुष माने व्यवहार करुथिले, तार लिपि एही परि थिला, ताहा एही बोली भाबरे व्यवहार करा जाउथला। माने गोटे अतीत होइकि रहि जिवो सेते बेले ओडिया भाषा। तो एही स्पोकन इंग्लिश रो कोनोसी आवश्यकता नाही। तापरे कहिबी कवि एवं साहित्यिक मानक कथा। कवि एवं साहित्यिक मानक कथा न कहिले ए प्रसंग संपूर्ण हेबो बोली मु भाबुनी। कवि बा साहित्यिक माने मध्य भाषार अवहेला पई विशेष भाबरे दायी। अत्याधुनिक बा पाश्चात्य शैली द्वारा प्रभावित साहित्य लेखा जीवा फल साहित्य धीरे धीरे साधारण जनता ठारू बा समाज ठारू धीरे धीरे दूरे दूरे जाउछि। आ बहुत भाबरे दूरे ही जाइछि। समाज सहित ता केते परिमाण जड़ित अछि आपण माने निजे ही भाबिबे। एणु अत्याधुनिक साहित्य को मु पाठक मारण शैलीर साहित्य बोली कहि थाए। पाठक माननकु मारि देउछि ए साहित्य। होय तो साहित्य एकाडेमी रो आपण निकटवर्ती होई पारंती, विद्वान मानक निकटवर्ती होई पारंती, किंतु पाठक मानक निकटवर्ती केबे भी एही शैलीर होई परिबे नाही। तबे आपण विचार करंतु, जदि जणे कवि बा साहित्यिक सारला पुरस्कार पाइला, साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइला, आहुरी बड़ बड़ पुरस्कार उपाधि पाइला, से बड़ साहित्यिक ना आउ जणे साहित्यिकଙ୍କ साहित्य को ओडिसा सारा लोके पढिले, पसंद कले एवं ता द्वारा प्रभावित मध्य हेले, से समाज को जे वार्ता देथिले तार प्रभाव समाज उपरे पड़िला, से बड़ कवि हेबे। उभय मध्यरु किए बड़ साहित्यिक हेबे ताहा विचार करंतु। तबे कोउटा सफल साहित्य, जो साहित्य लोकाभिमुखी, जो साहित्य समाजभिमुखी, सही साहित्य ही सफल साहित्य। तेणु साहित्यिक माने मध्य एहा बुझिबा दरकार। आधुनिक जुगर महान महान कवि को ओडिया सम्मान छात्र छात्री व्यतीत ओडिसार आउ किए जानिथिबो बा तांको लेखा पढुथिबो बोली मु भाबु नाही। केवल जे माने ओडिया सम्मान पढंती सेमानकर कोर्स रे थाए, पाठ्यक्रम रे थाए बोली सेमाने सेही कवि मानकर नाम सुनंती। आउ साधारण पाठक तांको पाठ पढिबा तो दूरर कथा, तांको नाम मध्य जानि नथिबे। आधुनिक कवि मानकर कथा कहूची। तो एही साहित्य प्रसंग मु काहे के आनिले, आमे एबे विचार करूचे आगामी पीढ़ी पई मातृभाषा। तो निश्चित भाबे आगामी पीढ़ी रे मातृभाषा हमर संकटमय परिस्थितिर सम्मुखीन हेबाकू जाउछि। सेति पई आमे ए परिस्थिति आनिचे। तो किछि पंडित जुक्ति बाढंती जे साहित्य बंची थिबा जे भाषा मरिबो नाही। अनेक क्षेत्र रे मु अनेक लोकंक संस्पर्श रे आसीछि एवं एही कथा सुनिछि। कहंती जे बहुत महान महान व्यक्ति मध्य माने साहित्य बंची थिबा जे भाषा मरिबो नाही। एहा मते लागुने एहा ठीक कथा बोली। साहित्य बंची थिबा भी भाषा मरि जाय परिबो। आ वर्तमान जो भले साहित्य को से माने बंचेइबा कथा कहउचंती, से भले साहित्य बंची थाई कि मध्य किछि लाभ नाही। जदि साहित्य लेखुचंते समाज उद्देश्य लेखंतु। आ साहित्य बंची थिले मध्य भाषा मरि पारे, ताहा हमें उदाहरण स्वरूप नै परिबा हम संस्कृत साहित्य को। संस्कृत साहित्य आज भी बंची थी, किंतु भाषार कोन परिस्थिति अछि ताहा देखंतु। जो साहित्य समाज रो निकटवर्ती होय न पारे, ताहा कि साहित्य। साहित्यिक एवं साहित्य क्षेत्र रे जड़ित थिबा महाशय माने बा साहित्य एवं साहित्य क्षेत्र जड़ित थिबा महान व्यक्ति माने जदि निजर दायित्व बुझिबे, जदि से माने भाषाभिमुखी हेबे, से माने भाषा मनस्क हेबे, ताहेले भाषा आंदोलन टिके शीघ्र सफल होई पारिबो बोली मु भाबुछि। जे माने कारण से माने साहित्य बा भाषा सहित प्रत्यक्ष भावे जड़ित, से माने भाषा को नै ही साहित्य साधना करूछंती। आउ से माने जदि कहि बसिबे तेबे समाज सुनिबो शीघ्र। तेणु साहित्य सहित जड़ित महान व्यक्तिगण एबे भी समय अछि भाषा मनस्क हुअन्तु एवं आगामी पीढ़ी पई आम मातृभाषा को जदि बंचेइबार अछि, आपण मानकर विशेष भूमिका रहिछि। बहुत विलंब होई सारिछि, बहुत किछि घटी सारिछि।
किंतु एबे भी समय अछि एबे आपण मानकु बुझीबाकू हेबो आपण मानक दायित्व गोटे कथा जदि आपण एबे आपण दायित्व न बुझंती एही भली असाहित्य लेखि लेखि चलंती बा पाठक मारण साहित्य लेखि लेखि चलंती एवं भाषा को बंचेबा पई आपण तत्पर न हुंती भाषा को बंचेबा पई न आसंती तेबे जदि भविष्यत रे भाषा मरि जाए तेबे भाषार हंता हेबा पई आपण प्रस्तुत रहंतु केवल साहित्यिक बोली नाही शासक साहित्यिक प्रत्येक क्षेत्र रे थिबा ओडिया एवं साधारण ओडिया समस्ते दायी हेबे एवं ओडिया जाति सारा विश्व रे मातृहंतार परिचय पाइब जदि ओडिया भाषा मरि जाए तेबे एबे समय अछि जदि मातृहंतार परिचय नेबार नाही तेबे आगे आसंतु निज भाषा पई किछि किछि करंतु भविष्यत पीढ़ी पई मातृभाषा जदि संकट रे अछि तेबे सेथि पई साधारण जनतांको मानसिकता मध्य विशेष भाव रे दायी इंग्राजी शब्दटीए बा हिंदी वाक्यटे कहि पारिले आमे गर्व रे छाती फुले उठू बहुत गर्व लगे आमको ने आज मु हिंदी कहि पारिली आज मु इंग्रजी मानक सह बा इंग्रजी जानुथिबा ज्ञानी व्यक्ति मानक सह इंग्रजी रे कथा होई पारिली आज मु इंग्रजी शब्दटे भलो भाबरे उच्चारण करि पारिली ताहा माने एही भली परिस्थिति आमे बहुत गर्व अनुभव करथाउ आउ जदि गोटे छात्र बा छात्री कहा सह हिंदी रे कथा होई पारे बा कहा सह इंग्रजी रे कथा होई पारे तबे होयतो से अ ठारू क्ष पर्यंत भलो भाबरे जानि नथिबो पदटी फटा इंग्रजी जदि कहि देला बा अर्ध अर्ध भाबरे गठित गोटे हिंदी वाक्य कहि देला तेबे ता बापा मांको छाती गर्व रे फुली उठे एहा हेउची आम जातिर दुर्भाग्य माने निज भाषा जानि नाहंती अ ठारू क्ष पर्यंत जानि नाहंती जुक्ताक्षर कोन जानि नाहंती आम भाषा रे केतोटी वर्ण अछि जानि नाहंती केउठारे केउ स प्रयोग होय जानि नाहंती ओडिया शब्द गुडिकर प्रयोग भलो भाबरे जानि नाहंती किंतु हिंदी शब्दटे कहि देले सिनेमा देखि कि ताहा किमा सीरियल देखि कि तेबे आम देशर लोके बहुत गर्व करंती जेउ भाषा भाषी लोक आम संस्पर्श रे आसंती आमे तांको सह तांको भाषा रे कथा होइथाउ जदि जणे हिंदी लोक आसीछि वाणिज्य करिबा पई व्यवसाय करिबा पई जेपरि आसंती फेरीवाला माने मध्ये बाहरु आसंती किंबा कोनोसी दुकान देसी जणे हिंदी लोक आमे ता सह हिंदी रे कथा होइथाउ जदि जणे तेलंगा लोक आसीछि तेलुगु कहूछि आमे चेष्टा करबा तेलुगु सिखिबा पई ताकू आम भाषा सिखिबा के चेष्टा करबा नाही आउ तांको ठाकू जेतेबेला आमे जाऊ तार ओलटा हुए जणे मासे भी जदि कोठी विदेश रे काम क्षमा कोठी माने बाहरु काम करिके आसीबे धरंतु आंध्र प्रदेश जानती गुजरात जानती आउ जेउ ठाकू भी जानती गोटे मास भी जदि सेठारे रहिबे आसिले तांको भाषा रे कथा वार्ता करूथिबे माने आम एठाकू से माने आसिले आमे तांको भाषा सिखिबा सेमानंग पाखकू आमे गले आमे तांको भाषा सिखिबा तेबे आम भाषा रहिला कोठी आमर भी तो गोटे भाषा अछि सेमाने जेतेबेले एठाकू आसुछंती आमे तांको भाषा रे कथा हेबार कोनोसी आवश्यकता नाही लोकंक व्यवहार रे ओडिया भाषा किभली भाबरे अवहेलित होई चलीछि ताहा मु आगुरु अनेक थर कहिछि अनेक स्थान रे कहिछि एवं समस्त किछि ना किछि या जानि छंती ओडिया भाषा को व्यवहार किभली भाबे अवहेला करा जाउछि एहा समस्त जानि छंती केवल निजर दायित्व बुझिबार आवश्यकता अछि केवल निजे सचेतन हेबार आवश्यकता अछि किभली भाबे अवहेला हेउछंती ताहा जानि देबा बड़ कथा नुहे सही अवहेला न हेबा पे आमे कोन करि परिबा ताहा समस्त चिंता करिबा दरकार आउ निज भाषा पई समस्त कर्तव्य बुझिबा दरकार तो एठाने मो जनकर नाम नेबी डॉक्टर देवाशीष ज्येष्ठी किछि दिन तले बोधे 2 सप्ताह पूर्वरु एही पृष्ठ रे से भी आसीथिले सीधा प्रसारण रे तो से हेउछंती सारा ओडिसा पई जणे आदर्श ए परिप्रेक्षी रे मो तांको नाम नेउछि एथि पई जे किछि दिन तले बा किछि मास तले से गोटे गीत प्रस्तुत करैथिले से निज उद्यम रे गोटे गीत प्रस्तुत करैथिले मा डाकिबा सिखाइलनी सिखाई देलो मम्मी चक कल अख नक सिखाइल नाही दिने ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल बोली कहिदेल काने काने जदि भविष्य रे हमको पचारे सारा दुनिया केमिति कहबू आमे ओडिया केमिति परिचय देबू आमे ओडिया एमिति कोन थिला तो सही गीत रे रहिछि माने वर्तमान ओडिया भाषा को किभली अवहेला करा जाउछि एवं भविष्यत पीढ़ी किभली संकटर सम्मुखीन हेबे ताहा सही गीत रे मध्य खूब सुंदर भाबे कहा जायछि वर्णना करा जायछि तो भाषा आंदोलन को अनुरोध करी जदि संभव हुए तेबे ज्येष्ठी महाशय सह कथा होई सही गीतर वीडियो लिंक एही पृष्ठारे बा भाषा आंदोलन रो वेबसाइट रे उपलब्ध करे देले भलो हेबो सही गीतटा खूब सुंदर अछि कुनी कुनी छात्र छात्री माने ताहा खूब सुंदर अभिनय सह परिवेषण करिसंती आउ किछि पंडित कहंती जे इंग्रजी जानिबा निहाती दरकार वर्तमान अत्याधुनिक दुनिया डिजिटल दुनिया एठारे इंग्रजी जानिबा निहाती दरकार इंग्रजी जानिबा द्वारा
आंतर्जातिक स्तर रे ओडिया मान प्रतिष्ठित होई पारिबे आंतर्जातिक स्तर रे हमर मान मर्यादा बढ़ी पारिबो वर्तमान जुगरे केवल मातृभाषा को धरी बसिले कोनोसी क्षेत्र रे उन्नति करि हेबो नाही इंग्राजी भाषा पढ़िले ओडिया भाषा मरि जीवो नाही एमिति मध्य किछि लोक कहंती तो सेमानक उद्देश्य रे कहबी इंग्राजी पढ़िबारे किछि असुविधा नाही इंग्राजी शिखिबारे किछि असुविधा नाही इंग्राजी जानिबारे किछि असुविधा नाही इंग्राजी आमे शिखि पारिबा जानि पारिबा पढ़ी पारिबा किंतु के कहिला इंग्राजी न जानिले आमे उन्नति करि पारिबा नाही बोले के कहिला इंग्राजी न जानिले आमे कोनोसी क्षेत्र रे भी आगो को बढ़ी पारिबा नाही के कहिला मातृभाषा को धरि बसिथिले आमे उन्नति करि पारिबा नाही बोली एहा संपूर्ण रूपे भूल धारणा आउ जदि अन्य केउ नारीर सहायता रे जदि आपण उन्नति करि पारिले धरंतु अन्य को गोटे नारी आपनको साहाय्य कला सहारा देला ता सह रहिले आपण उन्नति करि पारिले तेबे निज मां को लात मारिबे कि निज मां को अवहेला करिवे कि निज मां को कोठी फोपाड़ी दे से नारी सह रहिबे कि तो जदि निज मां को अवहेला करि पारिबे नाही जदि निज मां को लात मारि पारिबे नाही तेबे ओडिया भाषा भी तो आम मां आम मातृभाषा भी तो आम जननी ताकू आमे काहे कि अवहेला करिबा से भी तो आम निज मां तो जदि गोटे विदेशी भाषा हमको उन्नतिर पथ देउछि ठीक कथा होय तो से पथरे शीघ्र उन्नति करा जाय पारे मु उन्नति हेबो नाही बोली कहूनी तो कोन इंग्रजी भाषा पे आमे हम मां को मारि दे इंग्रजी अभिमुखे जीवा कि जदि निज मां पे हमर आवेग अछि निज मातृभाषा पे काहे कि हमर आवेग रहिबो नाही आम मां पे हमर जेते दायित्व अछि आम मातृभाषा पे मध्य हमर सेते दायित्व अछि तो भलो भाबरे थरे बुझंतु एवं आम मातृभाषा भी तो कौनसी भाषा ठारू कम नुहे एही भाषा रे भी तो किछि कमी नाही सुप्रशस्त शब्द भंडार रहिछि सुउत्कृष्ट व्याकरण रहिछि सब क्षेत्र रे प्रयोग करा जाइबार तार क्षमता अछि किंतु आमे प्रयोग करू नाहु आमे ओडिया जाति एते निर्लज जाति जे आम मातृभाषा रे सब थाई कि भी आमे भाबुछे जे आम भाषा तो किछि होई परिबो नाही सही भाषा रे करिबा सही भाबिबाटा भूल आम भाषा रे सब करा जाय परिबो आधुनिक ओडिया जातिर कुमानसिकता जोगु ही आज आम भाषार ए संकटमय परिस्थिति सृष्टि होईछि एवं आगामी पीढ़ी पई आम मातृभाषार स्थिति केते खराब हेबो ताहा चिंता करिबा पई ए परिस्थिति हमकु बाध्य करिछि एही परिप्रेक्षी रे गोटे कथा मने पड़ी जाउछि थरे एक सभा रे वक्तव्य देउ देउ मु कहिथिली आम भाषा एबे घोर संकट रे अछि भविष्यत आहुरी खराब हेबाकु जाउछि आम राज्यर लोके बा ओडिया माने ही ओडिया भाषार अवहेला करूछंती एवं जानि सुनि मृत्यु मुखकु ठेली देउछंती से आर्त चित्कार करुछि आम भाषा जननी आर्त चित्कार करुछि हे संतान गण मते रक्षा करो हे संतान गण मते बंचाओ मु सर्वगुण संपन्ना मोर सब किछि अछि मोर बंचिबार संपूर्ण अधिकार अछि मु तुम जननी जानि सुनि मते काहे कि मृत्यु मुखकु ठेली दउछ जानि सुनि मते मृत्यु मुखकु ठेली दियो ना मते बंचाओ मु बंचिबा को चाहे किंतु मार ए आर्त चित्कार सुनिबा पई ओडिया जाति पाखरे समय नाही मार ए आर्त चित्कार सुनी निज कर्तव्य बुझीबा पई ओडिया जाति प्रस्तुत नुहे ओडिया जाति पाखरे सही मानसिकता नाही से विदेशिनी सह मौज मस्ती रे व्यस्त विदेशिनी सह से एते मौज मस्ती रे व्यस्त होई जायछि जे आ विदेशिनी भाषार सहारा रे उन्नति करिवार स्वप्न रे एते विभोर होई जायछि जे एही हतभागा अभिशप्त जाति बुझी पारुनी ता भाषा मरिबा को जाउछि एवं एही परिस्थिति तार कर्तव्य कोन माने विदेशी भाषा पई विदेशी शैली पई से एते व्यस्त होई जायछि जे निज भाषा मरिबा को जाउछि एवं ताकू बंचाइबा पई तार कर्तव्य कोन से बुझी पारु नाही आउ शेषरे परिस्थिति एमिति हेबो जे आमर भाषा जननी आर्त चित्कार करी करी दुर्दशा सही सही शेषरे मरण मुख को चली जीवो एवं से शेषरे मरी जाइथिबो एवं सही समय रे मुखाग्नि देवा पाई मध्य तार संतानटी नथिबे भाबंतु केते खराब स्थिति रे से मरिबो माने भाषा मरी जाइथिबो एवं मुखाग्नि देवा पाई मध्य केही ओडियाटी बा तार संतानटी नथिबे काहे कि ना ओडिसार केही मध्य सेते बेले निजको ओडिया बोली बा निजको ओडिया जननीर संतान बोली परिचय देबार योग्य नथिबे अर्थात सीधा कथा ओडिया जननीर केही संतान ही नथिबे तेबे आपण भाबुथिबे ए कोन पागल बोली कथाबार्ता करूची एही एते जहा कहिली ए कथाटा मु कहितली आगुर गोटे सभा रे मंच रे वक्तव्य देउ दो तो सेठारे भी लोक भाबिथिबे एवं आपण माने भाबुथिबे जे ए कोन पागल बोली कथाबार्ता करूची कोठी भाषा मरिबो कोठी मुखाग्नि कोन कोन कहूची पागल भाबंतु पागल हेबार समय आसीछि सारा ओडिसावासी पागल हेबाकू पड़िबो निज भाषा जननी पई पागल हेबार समय आसी जाईछि
आमको पागल परी भाषा पाई कार्य करने को हेबो। भाषार उन्नति पाई, भाषार रक्षा पाई, भाषार समृद्धि पाई तथा आगामी पीढ़ी पाई भाषार संरक्षण पाई ए जाति को पागल हेबाकू पड़िबो। पागल न हेले हेबो नाही। हे ओडिशा जननीर संतान गण, हे ओडिया गण, जदि निज माँ रो एही बोली परिस्थिति न आसु, एही बोली अवस्था न हेउ बोली आपण चाहुचंती, तेबे एबे ही जागृत हुअन्तु, एबे ही निजर कर्तव्य बुझंतु। आउ बेसी समय नाही, समय आउ खूब कम अछि, बहुत अवहेला होई सारिछि, बहुत समय बीती सारिछि। जदि थरे भल भाबरे बुझंतु, जदि जने 85 वर्षर वृद्ध श्रीयुक्त सुभाष चंद्र पट्टनायक भाषा पई दायित्व बुझी पारिछंती, जदि 30-40 वर्षीय भाषा आंदोलन कर्मकर्ता माने निज कर्तव्य बुझी पारिछंती, जदि गोटे सामान्य साधारण छात्र युक्त 3 सारिथिबा जने छात्र राजेश शतपथी भाषा पई किछि किछि करिवा पई से चेष्टा करिछि, बुझी पारिछि, जदि युक्त 3 युक्त 2 एवं स्नातकोत्तर पढुथिबा महानाम मातृभाषार सदस्य सदस्य माने निज भाषा पई किछि बुझी पारिछंती, निज भाषा पई आगे आसी पारिछंती, तेबे ओडिसार आबाल वृद्ध वनिता काहे कि पारिबे नाही? थरे भाबंतु, आपण माने काहे कि पारिबे नाही? मु उदाहरण दे देली, आम भाषा पई जने वृद्ध भागीरथ से मध्य अछंती, से आमको दिग्दर्शन देउछंती। ता सहित भाषा आंदोलन सह प्रत्यक्ष भाव में जड़ित समस्ते मध्य वयस्क जो उदाहरण देली, समस्तंकर घर संसार अछि, समस्तंकर कर्ममय जीवन अछि, समस्ते कोनोसी ना कोनोसी क्षेत्र रे नियुक्त होई अछंती, समस्तंकर बहुत प्रकार कार्य अछि। एमिति कि किछि जण ओडिसा बाहरे मध्य अछंती, किंतु सेमाने तांकर दायित्व बुझिछंती, सेमाने भाषा जननी पई समय बाहर करूछंती। समय एवं चिंताधारा जदि बाहर करे पारिले, तेबे आउ केही रोकी पारिबे नाही। सेमाने समय बाहर करूछंती। महानाम मातृभाषा संघरे समस्त छात्र छात्री अछंती, अध्ययनरत समस्ते, निजर पाठ पढ़ा अछि, निजर माने पाठ पढ़ारू समय बाहर करे कि, पाठ पढ़ारू चिंताधारा बाहर करे कि निज भाषा जननी पई सेमाने चिंता करूछंती। तो आपण माने काहे कि पारिबे नाही? सारा ओडिसा रो आबाल वृद्ध वनिता समस्तंकु मोर अनुरोध एवं समस्तंकु मो जणाइ देबाकू चाहे, निश्चय पारिबे। भाषा आंदोलन बा निज भाषा पई समस्ते किछि ना किछि करि पारिबे। मु कहूनी जे समस्ते कला पताका धरी भाषा आंदोलन करिवे बोली, एहा होय तो समस्तंक पक्षे संभव होई न पारे, किंतु जेते बेसी संख्या रे एही आंदोलन रे जोग देले सेते भलो। आउ जदि भाषा आंदोलन रे जोग दे न पारिले बा कला पताका धरि न पारिले, जदि आपण प्रत्यक्ष भाव रे एही आंदोलन को आसी न पारिले, तथापि मध्य मु आपण मानक कहि देबाकू चाहिबी, जदि ओडिया भाषा को निज मातृभाषा बोली भाबुछंती, मातृभाषा पई टिके भी जदि आपनक दरद अछि, तेबे एबे ही समय अछि आपण अंततः थरे श्रीयुक्त सुभाष पट्टनायक सह कथा हुंतु, किमा तांको आलोचना सुनंतु, किमा भाषा आंदोलन सभा गुडी को हेउछि भाषा आंदोलन संस्पर्श रे आसंतु, अंततः थरे निज भाषा पई किछि बुझिबा पई चेष्टा करंतु। काहे कि ना जदि न करिवे, भविष्यत रे जदि देखिबे, तेबे आपण पश्चाताप करिवे, अरे एई आंदोलन समय रे त मु जीवित थिले, एई आंदोलन समय रे त मु छात्र अवस्था रे थिले, युवा अवस्था रे थिले, किंतु जोग दे पारिले नाही, परे पश्चाताप करिवे। तेणु एबे समय आसीछि आपनको भाषा आंदोलन निकटवर्ती हेबार समय हेउछि एटा। आउ गोटे कथा, जदि आपण आंदोलन करि न पारिले बा आंदोलन संस्पर्श रे भी आसी न पारिले, ए मध्यरु कोनोसी कार्य करि न पारिले, तथापि किछि असुविधा नाही, आपण निजे निज घरे निज कार्य क्षेत्र रे निज भाषा पई कार्य करि पारिबे। जेउठी अछंती जहा भी करूछंती, आपण सुभाष पट्टनायक सहित न मिसंतु, तांको सहित कथा नहंतु, मो सह कथा नहंतु, निजे निज घरे मध्य निज भाषा पई आपण कार्य करि पारिबे। जेपरि करूछंती डॉक्टर देवाशीष ज्येष्ठी, जेपरि करूछंती पाटणागढ़ जवाहरलाल महाविद्यालय अध्यापक डॉक्टर नकुल मेहेर। एही बोली अनेक उदाहरण अछंती, आपण माने निश्चय खबर रे देखुतबे। डॉक्टर ज्येष्ठी प्रेस्क्रिप्शन मध्य ओडिया रे लेखंती, एवं पाटणागढ़ अंचल लोके तथा साहित्य सह जड़ित अनेक लोक निश्चय जानिथिबे जे डॉक्टर नकुल मेहेर दस्तखत तो आरंभ करी दरखास्त पर्यंत तथा प्रत्येक फाइल जहाँ भी से लिखंतु सबु किसी ओडिया रे लिखंती, शुद्ध ओडिया रे कथा हुअंती, शुद्ध ओडिया शब्द प्रयोग करंती एवं लोकंकु ओडियाभिमुखी हेबा पई से अनुप्राणित करंती। एही बोली अनेक उदाहरण आम राज्य रे अछंती, एही बोली अनेक लोक आम राज्य रे अछंती। आमे तांको द्वारा अनुप्राणित हेबा दरकार एवं तांकु अनुसरण करिबा दरकार, एवं आमे मध्य जेउ क्षेत्र रे जहाँ भी करूचे ओडिया भाषार प्रयोग करिबा दरकार। ओडिया भाषार जेमिति मानहानि न हुए सेथि प्रति ध्यान देबा दरकार। अर्थात जेउ कार्य ओडिया भाषा रे होई पारुची सही कार्य काहे कि आमे इंग्रजी भाषा रे करिबा, जेउ कार्य आम ओडिया भाषा रे संभव ताकू आमे ओडिया रे करिबा। एमिति कि जेउ कार्य होई पारु नाही
ତାହା ବି କେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହୋଇପାରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏବେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ତେବେ ଆଜିଠୁ ହିଁ ଆମେ ଯିଏ ବି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛେ ଯେଉଁଠି ବି ଯାହା କରୁଛେ ତାହା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହିଁ ଆମ ମାତୃଭାଷାର ବ୍ୟବହାରରେ ହିଁ କରିବା ଦରକାର। ଲୋକ ବ୍ୟବହାର ଓ ଶାସନର ଭାଷା ନ ହେବା ଯାଏ କୌଣସି ଭାଷା ତିଷ୍ଠି ପାରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଭାଷା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ଲୋକ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଶାସନ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ନିହାତି ଦରକାର, ଯାହାକି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ଆଉ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦୂରେଇ ସାରିଛି। ଆଜି ଆମ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି ନବବାବୁ, ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନାହିଁ। ତେବେ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଅବହେଳିତ ଆମ ଭାଷା। ତେବେ ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ଘର ଠାରୁ ବିଧାନସଭା ଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ତାହା କିଭଳି ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସହ ବ୍ୟବହାର ହେବ ତାହା ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଆମେ ହିଁ କରିବାର ଅଛି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆମେ ହିଁ କରିପାରିବା। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆମେ ହିଁ କରିବା, ଅନ୍ୟ କେହି ଆସିକି କରିଦେବେ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଯଦି ଆମ ମାତୃଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବା ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ିର ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ି ଯଦି ନ ବଞ୍ଚେଇବା ତେବେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ କିପରି? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ିର ଦାୟିତ୍ୱ ବେଶୀ। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ସେ ସନ୍ଧିକାଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ଆମେ ଅଛେ ଏହି ପିଢ଼ି ଆମ ଭାଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଢ଼ି। ହୁଏତ ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ପିଢ଼ି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଗଙ୍ଗାଧର ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ପରେ ହୁଏତ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଟିକେ ଶୋଇଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ଆମେ ଅଛେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଆମ ଭାଷା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢ଼ି ଶୋଇ ରହିଲେ ବା ଭାଷା ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଆମ ଭାଷାର ବି ଯଦି ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ନ ହେଉ ବୋଲି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭାଷା ମନସ୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜନତା ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଭାଷା ଆଇନ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଜନତା ଜାଗ୍ରତ ହେବେ, ଯଦି ଜନତା ଠିକ ଭାବରେ ଆଗେଇ ଆସିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। କିଛି ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ ଏ ରାଜେଶ ଶତପଥୀ ଭାଷା ମରିଯିବ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛି? ଆମକୁ ତ ସେମିତି ଲାଗୁନି। ଆମକୁ ତ ଆମ ଭାଷା ମରିଯିବ ଭଳି ଲାଗୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ଗୁଡାକ ଅଛି, ସୁଉନ୍ନତ ରଚନା ଗୁଡିକ ଅଛି, ସେହି ଭାଷା କାହିଁକି ମରିବ? ତେବେ ମହାଶୟଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ସେମିତି ଲାଗୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ସେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଭାଷାର ଅତୀତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ ଠିକ ଭାବରେ କଷାକଷି କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଅତୀତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ କଷାକଷି କରିଦେବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବେ ଭବିଷ୍ୟତ କେତେ ଖରାପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଭାଷା ମରୁଛନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ଥରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ବୁଝିଯିବେ ଏଇ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ମାତୃଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଏଇଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଜରୁରୀ ଯେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନ ବଞ୍ଚେ ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କିଛି ପରିଚୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପରିଚୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନ ରହେ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ବିଦେଶୀ ଭାଷାର ଦାସ ପାଲଟି ଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅବହେଳିତ ହୁଏ, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏହିଭଳି ବଢି ବଢି ଚାଲେ, ତେବେ ଦିନ ଆସିବ ଆମେ ବିଦେଶୀ ଭାଷାର ଦାସ ହୋଇଯିବା। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆଉ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ସର୍ବୋପରି ଓଡ଼ିଆ ସାମାଜିକତା ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ବାପା ପୁଅ, ଭାଇ ଭାଇ, କକା ବବା ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଯେଉଁ ଆମ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡିକ ଅଛି, ଦାଦା ଖୁଡି ଅଜା ଆଈ, ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କର ମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ସମସ୍ତର ସମ୍ପର୍କର ମହତ୍ଵ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ ସିଧା କହିବାକୁ ଗଲେ ସମାଜରେ ସାମାଜିକତା ବୋଲି କିଛି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜରେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇସାରିଲାଣି ମଧ୍ୟ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଯାଉଛି ଏବଂ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନ ରହେ ତେବେ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିବସ। ବୋଧେ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏହିଭଳି ଏକ ଦିବସରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଶପଥ କରିବା। ସମସ୍ତେ ଶପଥ କରିବା ଯେ ଆଜିଠୁ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମହତ୍ଵ ବୁଝିବା। ଆଜିଠୁ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମନସ୍କ ହେବା
ओडिया भाषार उन्नति कथा चिंता करिबा आगामी पीढ़ी पई मर्यादार सह ओडिया भाषा को पहुंचाइबार दायित्व हेउछि आमर एवं एही दायित्व आमे निश्चय पालन करिबा जदि ओडिया भाषा को आगामी पीढ़ी पाखरे बंचाई पारिबा जदि बंचाई आगामी पीढ़ी पाखरे पहुंचाई पारिबा जदि सेते बेले प्रति क्षेत्र रे ओडिया भाषार व्यवहार थिबो तेबे डाक्तरंको इंग्राजी प्रेस्क्रिप्शन बदल रे ओडिया रे सब थिबो लोके आ हटहटा हेबे नाही कृषक माने सब किछि निज भाषा रे पढ़ी पारिबे अर्थात कृषि रो मध्य उन्नति हेबो उच्च शिक्षा ओडिया रे दिया गले केवल डिग्रीधारी चाकर न बाहरी आम राज्य वैज्ञानिक माने बाहरिबे आम राज्य सुदक्ष नागरिक माने मध्य बाहरिबे आउ ओडिया सामाजिकता आउ थरे सुसंगठित होई पारिबो एवं साहित्यिक सांस्कृतिक सामाजिक राजनैतिक अर्थनैतिक धार्मिक सबु क्षेत्र रे आम राज्य उन्नति करि पारिबो जदि केवल आमे भाषा को बंचाई पारिबा आउ जदि केवल भाषा को बंचाई पारिबा नाही तेबे ए सबु क्षेत्र रे आमे पछकु चली जिबा आमे दुनिया आगरे मुंड टेकी छिड़ा होई पारिबा नाही पुणी कहिबी जदि भविष्यत पीढ़ी पई जदि भविष्यत पीढ़ी पई एही दिन आनिबार अछि जदि आपण चाहुचंदी भविष्यत रे एही दिन आसु प्रत्येक क्षेत्र रे ओडिया जाति सारा विश्व रे गर्वर सहित मुंड टेकी छिड़ा हेउ तेबे वर्तमान पीढ़ी को भाषा पई बहुत किछि करबा को हेबो मृत्यु मुखर ओडिया भाषा को बंचाइबा को हेबो अजथारे विदेशी भाषा पछरे न धाई निज मातृभाषार महत्व और ता पई निज दायित्व बुझिबा को हेबो तेबे समस्ते शपथ करंतु जहाँ भी करिबा तेबे समस्ते शपथ करंतु जहाँ भी करिबा आज ही करिबा काली करिबी बोली भाबिबा पई हम पाखरे समय नाही सही समय आमे अतिबाहित करि सारिछे बहुत समय बीती सारिछि बहुत अवहेला होई सारिछि बहुत विलंब होई सारिछि तेबे जहाँ करिबा आज ही आरंभ करिबा आम ओडिया भाषा जननी पई मुक्तिर अभियान निज घरु आरंभ करिबा निज परिवार रु आरंभ करिबा निज गाँ रु आरंभ करिबा तापरे एहा निश्चय विधानसभा जाय पहुंचीबो एवं आम ओडिया भाषा पुनि थरे मुक्ति पाई परिबो आउ आम भाषा पई जदि आमे न करिबा तबे करिबो कि एहा गोटे बहुत बड़ कथा आमे ओडिसावासी आम भाषा आम ओडिया भाषा आमे न कले कोन बंगाली माने आसी कर देबे कोन तेलंगा माने आसी कर देबे कोन विदेशी माने आसी कर देबे ना कहीं करिवे नाही आमको ही करबा को हेबो आम भाषा पई आमको ही करबा को हेबो एहा हमर दायित्व तेबे आगामी पीढ़ी पई जल मृत्तिका आदि नवीकरण अयोग्य संबल गुड़िकर संरक्षण पई जेते ध्यान दिया जाउछि ता पई जेते चिंता करा जाउछि मातृभाषार भविष्यत पई मध्य ताठू बेसी चिंता करिवार आवश्यकता अछि तेणु ओडिया जाति बुझिबा दरकार आम मातृभाषा को आम आगामी पीढ़ी पाखरे पहुंचेबा पई आमको बहुत किछि करिबा को हेबो माने वर्तमान तार स्थिति सुदृढ़ करिबा को हेबो जदि वर्तमान स्थिति सुदृढ़ करा जाए तेबे निश्चय भविष्यत रे भाषा बंचिबो एवं मर्यादार सह बंचिबो सारा विश्व रे एक अग्रणी भाषा हे के बंचिबो ताहा भी आमे करि परिबा तेबे एतिकी रे मु आजिर वक्तव्य समाप्त करिबी मोर विशेष किछि अभिज्ञता नाही जदि कोठी किछि भूल कहिताए तेबे क्षमा प्रार्थना करूछि एवं भाषा आंदोलन तथा सुभाष चंद्र पट्टनायक महोदय को अशेष अशेष धन्यवाद जनाउछि एवं मोर वक्तव्य शेष करिया पूर्वरु गोटे व्यंग कविता पढ़िबी एवं आजिर एही वक्तव्यर विदाय नेबी एही कविताटी आगरु मध्य मु अनेक स्थान रे पढ़िछि एवं होय तो आपण माने मध्य सुनिथिबे आमे ओडिया भारी बढ़िया सकाळ होइले गुड मॉर्निंग कहू इवनिंग कहू संध्या रे दिन बेले आमे लंच करू आउ डिनर करू आमे राती रे भारी लाज लागे बड़ बड़ियांकु भारी लाज लागे बड़ बड़ियांकु कहिदेले पदे ओडिया तथापि आमे ओडिया भारी बढ़िया आमे ओडिया भारी बढ़िया काहा उपरे जदि रागी गले आमे गाली दऊ इंग्राजी रे विभिन्न प्रकार हिंदी गीत शुणु मन आम थिले खुशी रे ओडिया गीत तो भल लागे नाही जथा
सिंगाणी ना कि गाँ कनिया तथापि आमे ओडिया भारी बढिया आमे ओडिया भारी बढिया लव करू आमे चुमा बदଳରେ कि मिस्टर कहू ଆଉ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ମିସ୍ ଡାର୍ଲିଂ କହିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଲାଜ ଲାଗେ କହିବାକୁ ମିତ ବା ପ୍ରିୟା ତଥାପି ଆମେ ଓଡିଆ ଭାରି ବଢିଆ ଆମେ ଓଡିଆ ଭାରି ବଢିଆ ଛୋଟ ବେଳେ ଦେଖୁ ଓଡିଆ ସିନେମା ବଡ ହେଲେ ତେଲୁଗୁ କି ଇଂରାଜୀ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବି ଅବହେଳା କରୁ ଶିକ୍ଷିତ ଡାକମୁନ୍ସି ବାବୁ ସାଜି ଇଂରାଜୀ ମେଗାଜିନ୍ କିଣୁ ଖାଲି ଆମେ ଇଂରାଜୀ ମେଗାଜିନ୍ କିଣୁ ଖାଲି ଆମେ କାଳେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଚାଲିଯିବ ପଢିଲେ ଓଡିଆ ତଥାପି ଆମେ ଓଡିଆ ଭାରି ବଢିଆ ଆମେ ଓଡିଆ ଭାରି ବଢିଆ ବହି କହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ କହୁ ତାକୁ ଆମେ ବୁକ୍ କିଏ ଜଣେ ଯଦି ଭଲ ଦିଶୁଥିଲେ କହୁ ତାକୁ ନାଇସ୍ ଲୁକ୍ ଫିଲ୍ଡ କୁ ଯାଇ ଖେଳ ଖେଳୁ ଆମେ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ ଖେଳ ପଡିଆ ତଥାପି ଆମେ ଓଡିଆ ଭାରି ବଢିଆ ଆମେ ଓଡିଆ ଭାରି ବଢିଆ ଓଡିଆ ପାଠରେ ନାହିଁ ତ ଆଗ୍ରହ ଭିଡ ଇଂରାଜୀ ସ୍କୁଲରେ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ନାହିଁ କା ସମୟ ମାତାଲ ହୁଅନ୍ତି କ୍ଲବରେ ଡାଡି ମମିଙ୍କର ବିଲାତି ଛୁଆ ଆମେ ଡାଡି ମମିଙ୍କର ବିଲାତି ଛୁଆ ଆମେ ନାହିଁ ଆମର ବାପା କି ମା ତଥାପି ଆମେ ଓଡିଆ ଭାରି ବଢିଆ ଆମେ ଓଡିଆ ଭାରି ବଢିଆ ଆଧୁନିକ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଆମେ କାହିଁକି ଓଡିଆ କହିବୁ ଆଧୁନିକ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଆମେ କାହିଁକି ଓଡିଆ କହିବୁ ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷା ଉଭୟ ଜନନୀ ମା ବାପା ସହ ତାଙ୍କୁ ବିଲାତ ମାରିବୁ ଆଉ କେଉଁ ଦେଶେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଆଉ କେଉଁ ଦେଶେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ କିଏ ଅଛି କୁହ ଆମ ଭଳିଆ ତଥାପି ଆମେ ଓଡିଆ ଭାରି ବଢିଆ ଆମେ ଓଡିଆ ଭାରି ବଢିଆ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ କ୍ଷମା କରିବେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜେଶ ଭାଇ। ଆମର ଯୋଉମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଯେଉଁ ସାରଗର୍ଭକ ଭାଷଣ ଆପଣ ଦେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଜାଣିବାର ହୃଦୟରେ ତାକୁ ଧରି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜିର ଯେଉଁ ସୋମବାସରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଯେଉଁ ଅତିଥି ମାନେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜର ମତ ରଖନ୍ତି ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣ ଭରା ଏକ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଅଭିଯାନକୁ। ଆପଣଙ୍କ କବିତା କେତେ ଶାଣିତ ହେଇପାରେ ସେଇଟା ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କଲେ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଅଳ୍ପ ଅଧଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ବିଭବ ଅଛି ବା ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଛୁଇଁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲେ ଆଦର କାହିଁକି ଆସିବ। ତ ଓଡିଆ ଭାଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ସିଦ୍ଧ କରିବାଟା ହଉଛି ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ଆଦର ଆସିବନି। ଆଦର ନ ଆସିଲେ ଭାଷା ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଉଠି ପୁଣି କହିଲେ ସ୍ପୋକନ ଇଂଲିଶ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲି ସ୍ପୋକନ ଇଂଲିଶଟା ଗୋଟେ ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଆଜ ଏ ସ୍ପୋକନ ଇଂଲିଶ କେବଳ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପୋକନ ଇଂଲିଶଟା ଯେମିତି ସାମ୍ନା ପଟୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କିଏ ଆସିଲା ଆପଣ ଜାଣିପଡିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାରିପଟୁ କେହି ଆସିଲା ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବ୍ୟାକଡୋର ଏଣ୍ଟ୍ରି ବୋଲିକି। ତ ସ୍ପୋକନ ଇଂଲିଶ ଆମ ବାରିପଟୁ ଆମ ଘର ଭିତରେ ପଶିବ, ତାପରେ ଆମେ କହିବା ଯୋଉଟା ଆପଣ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଘରେ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ସ୍ପୋକନ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲରେ ତାର ଡେଭଲପ ହବ ବା ତାର ବିକାଶ ହବ। ତ ଏଇଟା ହେବା ଦ୍ଵାରା କଣ ଆମ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ଭାଷା ଲୋପ ପାଇଯିବ। ତ ତାପରେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା, ତାପରେ ପରିବାର କଥା ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ, ତାପରେ ସାହିତ୍ୟ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ଆପଣ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ସେଇଠି କହିଲେ, ଏବେର ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି ପାଠକ ମାରଣ ସାହିତ୍ୟ।
ମୁଁ ଆଉ ପଦେ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ି ଦଉଛି, ପାଠକ ମାରଣ ଓ ପୁରସ୍କାର ଭରଣ। ପୁରସ୍କାର କେମିତି ଆମେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା, ଆଉ ପୁରସ୍କାର ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ହେଲେ ପାଠକକୁ ମାରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଯୋଉମାନେ ପୁରସ୍କାର ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ପାଠକ ନୁହନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପାଠକ ସେମାନେ ପୁରସ୍କାର ଦେଇପାରିବେନି, ଯୋଉଟା ଲୌକିକ ପୁରସ୍କାର, ଆମେ କଥାକଥିତ ପୁରସ୍କାର କହୁଛେ ଆଜିର ସମାଜରେ। ଆପଣ ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସାହିତ୍ୟ ବଞ୍ଚିଥିବ ତାହେଲେ ଭାଷା ମରିବନି। ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣ କହିଲେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷମ ଯେ ମା କିଏ ଛୁଆ କିଏ। ସାହିତ୍ୟ ମା ନୁହେଁ, ଭାଷା ଛୁଆ ନୁହେଁ, ଭାଷା ମା, ସାହିତ୍ୟ ଛୁଆ। ମା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଛୁଆ ସିନା ଲାଳନ ପାଳନ ହବ, ଆଗକୁ ଯିବ, ଆମେ କହିବା ଛୁଆ ବଞ୍ଚିବ, ଯୋଉଟା ଆପଣ ସଂସ୍କୃତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେହେତୁ ନବବାବୁଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ, ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି ଚେତନା ବିହୀନ ଚିତା ଚୈତନ୍ୟ ନ ହଉ। ଆମେ ଚେତନା, ନବବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ହବ, ଏଇ ହଉଛି ଚେତନା। ଆମେ ଆକୁ ଯଦି ଧରି ରଖିପାରିବା, ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ସାଧ୍ୟ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହବ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେତନା ଆଜି ହଜେଇ ଦେଇଛେ, ଚିତା ଚୈତନ୍ୟରେ ଆମେ ମାତିଛେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ। ଆପଣ ଆହୁରି ଏକ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ହଉଛି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜଳ ଦରକାର, ପବନ ଦରକାର, ଜଙ୍ଗଲ ଦରକାର, ତା ସହିତ ଆପଣ ସେଥିରେ ମିଶେଇଛନ୍ତି ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେ ଭାଷା ହେଇଥାଇପାରେ, ଆମ ଲୋକ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ସେଇଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହି ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାରଗର୍ଭକ ଆଲୋଚନା ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତେ।